ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेशी शांतिनाथ भगवान की। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। चलिए आज अपन समझेंगे आश्रव के बारे में और चारों आयु का आश्रव कैसे होता है। जीव क्या करता है कि नरक में चला जाता है, नरक का आश्रय करता है। ऐसा क्या करता है कि त्रेंच आयु का आश्रय करता है। ऐसा ही कौन से शुभ परिणाम करता है कि मनुष्य आयु और देवायु का आश्रय करता है। तो समझेंगे क्या करने से जीव कौन सी आयु का बंध करके और कहाँ पर जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे नरक आयु का बंध कौन करता है, अर्थात कैसे कार्य करने से नरकायु का बंध होता है और नरक जाना पड़ता है। तो वह आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा आप पढ़ करके आए हैं तत्व सूत्र में। बहुत आरंभ और परिग्रह में आसक्ति रखना नरकायु के आश्रव में कारण है या नरकायु का प्रत्यय है। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह नरकायु के आश्रव में कारण है। अब दो चीज़ें आई, आरंभ भी आया और परिग्रह भी आया। आरंभ किसे कहते हैं, आखिरकार आरंभ क्या चीज़ है। तो प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली प्रवृत्ति का नाम आरंभ है, अर्थात जिसके माध्यम से प्राणियों को दुख पहुँचे, हिंसा हो, ऐसी प्रवृत्ति का नाम क्या है, आरंभ कहलाता है। और परिग्रह क्या है, यह वस्तु मेरी है इस प्रकार का संकल्प करना। मम इदम अभिप्राय मात्रम वा परिग्रह, यह मेरा है इस प्रकार का अभिप्राय रखना, संकल्प करना परिग्रह। चाहे वस्तु के प्रति हो, चाहे व्यक्ति के प्रति हो, कोई भी चीज़ हो, यह मेरी है इस प्रकार का अंदर संकल्प आना ही परिग्रह। इन दोनों से क्या होता है, नरकायु का आश्रय होता है। और भी बहुत सारे ग्रंथों में हम पढ़ करके आए हैं, ये तो मुख्य हैं ही। बहुत आरंभ में यदि अपन लें तो बहुत सी चीज़ें आ जाए, जैसे रात्रि भोजन बनाना करना, इसे ही बहुत आरंभ होता है। इसे रात्रि भोजन करने वाले को भी कहा है वह नरक जाता है। और भी कहा मुनि की निंदा करना, यह भी नरकायु के आश्रय का कारण बनता है। देवशास्त्र गुरु का अपमान करना, अवहेलना करना, यह भी बहुत बड़ा पाप कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जितने भी दुनिया में परिग्रहवान हैं, क्या वो नरक जाएंगे। तो आचार्य का कहना है वस्तु का नाम परिग्रह नहीं है, उसके प्रति जो ममता भाव हो उसका नाम परिग्रह है। जैसे चक्रवर्ती के पास इतनी बड़ी संपत्ति थी, लेकिन चक्रवर्ती को ममत्व तो नहीं था। चक्रवर्ती हमेशा इन सबसे पृथक रहता था और अपना समय जो है धर्म ध्यान में निकालता था। 24 घंटे में से उसने बंटवारा कर रखा था। 8 घंटे राज संचालन के लिए, 8 घंटे परिवार शरीर आदि के लिए और 8 घंटे आत्म कल्याण के लिए, ऐसा उसने विभाजन कर लिया था। उसके परिणाम स्वरूप इतनी निधि और रत्नों का मालिक होकर के भी, 9 निधियों का और 14 रत्नों का मालिक होकर के भी, 6 खंड का अधिपति होने के बावजूद भी घोड़े हाथियों की गिनती नहीं, सुने ना,
18 करोड़ 84 लाख इस प्रकार के घोड़े और हाथी होने के उपरांत भी, और रसोइये कितने 365 रसोइये थे। ये सब होने के बाद भी वह नरक नहीं गया। बहुत से चक्रवर्ती कहाँ गए? कहाँ गए? मोक्ष। वर्तमान के कितने चक्रवर्ती मोक्ष गए? 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। कितने गए? 8 चक्रवर्ती मोक्ष गए। 2 चक्रवर्ती स्वर्ग गए और 2 चक्रवर्ती नरक गए। समझ गए? इसे तो कहा है आओ घर बैठे कुछ सीखें, कुछ सीखो उसमें, तो आपको मालूम पड़ेगा क्या है, कौन सा किस रूप में है। तो 12 में से 8 तो गए मोक्ष, 2 गए स्वर्ग, 2 गए नरक। समझ गए? शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ये दोनों नरक गए। मघवा और एक कौन से चक्रवर्ती थे ऐसे? सनत कुमार, ब्रह्मदत्त और शुभम चक्रवर्ती तो कहाँ गया? हाँ, अब 2 जो स्वर्ग गए हैं उनका नाम खोज लेना, ठीक है? इस प्रकार से तो जिनने उसमें ममत्व भाव रखा ऐसे चक्रवर्ती नरक भी चले गए, और जिन्होंने ममत्व भाव नहीं रखा वो, इसलिए वस्तु बंध का कारण नहीं है, वस्तु के प्रति जो हमारा लगाव है, मेरापन है, यही नरक आयु के आश्रव का कारण, यही परिग्रह है। समझ आ रहा? क्योंकि वस्तु यदि बंध का कारण हो जाए फिर तो कहीं नहीं क्या है, पर कोई भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। वस्तु बंध का कारण नहीं होती, उस वस्तु के प्रति जो तो हमारा ममत्व भाव है, ये मेरा है, ऐसा भाव ही नरक ले जाने वाला होता है। वरना गरीब आदमी तो कभी नरक ही ना जाए, उसका कोई परिग्रह ही नहीं है। लेकिन मूर्छा कितनी होती उसके पास, संसार की सारी दौलत मेरे पास आ जाए, सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं। समझ आ रहा? आचार्य ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। एक क्रिया कर रहा है सो नरक जा रहा है, एक क्रिया नहीं कर रहा है, कुछ भी हिंसा नहीं कर रहा है, एक भी जीव को नहीं खा रहा है, फिर भी नरक जा रहा है। एक महामत्स्य, उसके कान में रहने वाला तंदुल मत्स्य। तंदुल मत्स्य किसके बराबर होता है? चावल के दाने के बराबर। और उसके महामत्स्य जो 1000 योजन वाला होता है समुद्र में, उसके कान में रहता है, और कान में रहते उसका मल खाता है कान का। लेकिन जो महामत्स्य को देखता है कि महामत्स्य मुँह फाड़ के ऐसा सोया हुआ है, उसके मुख में से कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ निकल रही हैं, वो खा नहीं रहा है। और ये वहाँ पर बैठा बैठा क्या सोचता है, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़ता, खाया बिल्कुल नहीं, मैं होता तो एक भी नहीं छोड़। ऐसे परिणाम से वह सप्तम नरक चला जाता है कि उसके पास ही वज्र वृषभ नारद सैनन होता है। क्या होता है उसके पास? वज्र वृषभ नारद सैनन होता है, क्योंकि वज्र वृषभ नारद सैनन के बिना सप्तम नरक नहीं जाया जा सकता, और ऊपर भी 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? तो क्या मायना हुआ यहाँ पर? मायना ये हुआ, क्या हुआ मायना? कि वस्तु हमारा बंध का कारण नहीं है, बल्कि वस्तु के प्रति जो ममता भाव है, जो हमारा परिणाम है राग द्वेष रूप, वो हमारे लिए नरक आयु का आश्रय कराता है, नरक में ले जाता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? आरंभ और परिग्रह को कम करना चाहिए। अब देखिए आपको समझा देते हैं हम। पहले के ज़माने में आरंभ कितना था और आज के ज़माने में आरंभ कितना है। पहले ज़मीन मिट्टी होती थी, उस पर गोबर का लेप कर देते थे, है ना, तो लगभग 1 हफ्ता तक तो कुछ नहीं करना पड़ता था उस पर। लेकिन आप टाइल्स वाले आ गए, और रोज़ आपको क्या चाहिए? कितना पानी चाहिए आपको? चाहिए कि नहीं चाहिए? पोछा भी चाहिए, है ना, सब कुछ चीज़ चाहिए आपको, भमकाते रहते पानी दिन भर। अब इतना सारा पाप आरंभ बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? पहले जंगल बाहर चले जाते थे, अब कहाँ जाते? फ्रेश होने के लिए दिन में 2 बाल्टी तो चाहिए कि नहीं चाहिए एक आदमी को? बोलो ना भाई,
सही है। हिंसा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बोलो। पहले आदमी पैदल आ जाता था मंदिर, अब बिना गाड़ी के। पहले तो चींटी दिख जाती थी, जीव दिख जाते थे, आज दिखते हैं जीव क्या? बोलो भाई। और ये तो हमने सामान्य से उदाहरण आपको दिया, और कितने कितने आपके पास हो गए हैं। पहले कुएं होते थे, सीमित पानी निकालते थे, बेलछानी जबानी डालते थे। आज कुएं समाप्त हो गए। सब कहाँ से निकालना पानी? निकालना क्या? टोटी चालू की बस, और उसमें छन्ना लगा दिया। अब लगाया छन्ना, वो पानी भी सूख गया, उसका जीव मर गए, हो गया काम। पानी पिए छान छान, जीव मारे जान जान। बोले किसी रूप में जाएगी नहीं ना, इसलिए तो कह रहा हूँ। लेकिन कम से कम कुछ क्षण के लिए तो बचाया जा सकता है, वो भी नहीं बचाने का प्रयास करते हैं। आलस्य प्रमाद, प्रमत्ति योगात प्राण विपोप्रम हिंसा। प्रमाद के योग से जो भी कार्य करोगे वो सब हिंसा की कोटि में आएगा। और हिंसा जो कार्य करते, प्राणियों को पीड़ा देने वाला जो विचार है, कार्य है, प्रवृत्ति है, उसी का नाम आरंभ है। और यह मेरा है, मेरा है, मेरा है, पूरी जिंदगी निकले मेरा करते करते। जब ये शरीर भी तेरा नहीं है तो और चीज़ क्या? तो समझ लो, अधिक आरंभ, अधिक परिग्रह नरकायु में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? नरकायु के आश्रय में कारण होता है। जो भी व्यक्ति नरक गए हैं वो किसके कारण गए हैं? अधिक आरंभ और अधिक परिग्रह के कारण नरक गए हैं। अब आता है इसके बाद त्रेंच आयु का आश्रय। त्रेंच आयु का प्रत्यय क्या है? तो सीधा सा है माया तैराग यौनस्य। मायाचार त्रेंच आयु के आश्रय का कारण है। कौन सा चार? मायाचार। माया किसे कहते हैं? जो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न आत्मा का कुटिल भाव है। आत्मा की कुटिलता है, मन से कुछ, वचन से कुछ, काय से कुछ, इसी का नाम माया कहलाता है। और आगम में अनंतानुबंधी के बिना त्रेंच आयु का बंध नहीं होता, दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। कहाँ तक होता है? दूसरे गुण स्थान तक त्रेंच आयु का बंध बताया। पहले तक नरकायु का और दूसरे तक त्रेंच आयु का। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, नहीं छूट गया तो छूटने के बाद तो हो सकता है। कौन? मिथ्या दृष्टि मरेगा तो चौथे में मरेगा क्या? पहले में, दूसरे में, चौथे में मरण है ग्रस्तों के लिए। चौथे में भी मरण हो सकता, सम्यक दृष्टि है तो। तीसरे में मरण नहीं होता, दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। लेकिन नरक जाने वाला दूसरे गुण स्थान में नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ जीव नरक नहीं जाता, नियम है ये। दूसरे गुण स्थान में मरा हुआ जीव कहाँ नहीं जाता? नरक नहीं जाता, ये नियम है। हाँ, नरक जाना है तो तीर्थंकर भी क्यों ना हो, जिनने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, समझ रहे? और द्वितीय तृतीय आदि नरक मन को उत्पन्न होना है, तो एक अंतर मुहूर्त के लिए नरक जाते समय सम्य दर्शन भी छूट जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी रुक जाएगा। पर पुनः जब उनकी पर्याप्ति पूर्ण होगी, सम्य दर्शन प्राप्त करेंगे, पर उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति बनना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से सत्ता में तो तीर्थंकर प्रकृति रहेगी प्रथम गुण स्थान में, नरक में जाते समय, लेकिन बंद नहीं होगा उस समय। इसलिए सावधानी रखने की आवश्यकता है। समझ आ रहा? तो बात कहाँ चल रही थी अपनी बात चल रही थी त्रेंच आयु के आश्रय पर। पशु पक्षी बनना, गाय भैंस शेर आदि बनना, ये क्या चीज़ है? मायाचारी करने से बनते हैं। क्या करने से बनते हैं? कुछ लोग कहते हैं मायाचारी मत करो, स्त्री पर्याय में जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं लिखा। मायाचारी करने से त्रेंच में जाते हैं। हाँ, मनुष्यनी में स्त्रियों में मायाचारी होती है,
लेकिन स्त्रियों में जन्म मायाचारी से नहीं होता, क्योंकि वो मनुष्य आयु कहलाती है। समझ गए? लेकिन त्रेंच का बंद हो जाएगा अब। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि माया त्रयग योनश मनुष्य आयु के हम बताएंगे अभी आश्रव क्या है, अल्पारंभ और अल्परिग्रह हैं। कहीं नहीं लिखा कि स्त्री पर्याय में जन्म जो होता है वो मायाचारी करने से होता है, ऐसा नहीं लिखा। हाँ, स्त्री पर्याय मायाचारी होती है, लेकिन मायाचारी से तो त्रियंच पर्याय मिलती। कौन सी मिलती है? त्रियंच पर्याय ही मिलती है। यहाँ कुछ कहना वहाँ कुछ कहना, ये मायाचारी है। कौन सी है? मायाचारी। मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उत्पन्न जो आत्मा का कुटिल भाव है वह मायाचारी कहलाती है। और ध्यान रखना, अनंतानुबंधी जब भी बंधेगी, ये जब भी त्रियंच आयु बनेगी, अनंतानुबंधी के सद्भाव में ही बंध होगा उसका। अर्थात अनंतानुबंधी का सहायक कौन से स्थान तक रहती है? पहले और दूसरे तक, इसी में बंध होगा। किसका? त्रियंच आयु। इसके ऊपर बंध नहीं है। दूसरे स्थान में त्रियंच आयु की बंध विच्छुत्ति। अब इसके बाद देखो, 4 चौकड़ी होती हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सबके 4 भेद होते हैं। ऐसा हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध, जिसके पास अनंतानुबंधी क्रोध है, अनंतानुबंधी मान है, माया है, लोभ है, ये किसका आश्रव करेंगे? ये त्रियंच आयु का आश्रव करेंगे। हैं? कोई भी एक का उदय, एक का होता है, किसी 4 में से किसी एक का उदय रहे कोई दिक्कत नहीं है। कहलाएगी तो अनंतानुबंधी ना, अनंतानुबंधी क्रोधी कहलाएगा, अनंतानुबंधी माया ही कहलाएगी। रहे इसे तो अनंतानुबंधी बोल दिया, उसमें सब गर्भित हो गया। ये भगवान, क्रोध तो कहा नहीं, मान तो कहा नहीं। ये कहा जहाँ अनंतानुबंधी कषाय रहती है। कौन सी कषाय रहती है? अनंतानुबंधी कषाय रहती है। और उसमें से क्रोध भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, माया भी, लोभ भी हो सकता है। तो उसमें क्या होगा? त्रियंच आयु का आश्रव हुआ करता है। नीच गोत्र का बंध भी दूसरे गुण स्थान तक ही होता है, और नियम से नारकियों के और त्रियंचों के नीच गोत्र ही रहता है। इसी दूसरे गुण स्थान में नीच गोत्र की भी बंध विच्युत्ति हो जाती। नीच गोत्र कहाँ तक बनता है? दूसरे गुण स्थान तक। और नीच गोत्र के आश्रव के कारण क्या है आगे बताएंगे, अभी बता देते हैं। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा। दूसरे की निंदा करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला, समझो दूसरे स्थान से ऊपर नहीं है वो। इसे संभाल करके चलो। आयु के आश्रव में सावधानी रखने की आवश्यकता है। तो मायाचारी करने से, अब आप लोग कहते मैं मायाचारी नहीं करता, लेकिन आचार्य कहते अपने प्रति तो मायाचारी कर रहे हो। आपके पास क्षमता है, पर क्षमता को छिपा रहे हो आप। शक्ति के अनुसार दान नहीं कर रहे, तपस्या नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग जो हैं घर में सो रहे हैं, वो मायाचारी कर रहे हैं। किसके प्रति? अपने प्रति कर रहे हैं। वो चाहते तो क्लास पढ़ सकते थे, वह चाहते तो स्वाध्याय में बैठ सकते थे, लेकिन नहीं, अपने प्रति भी मायाचारी होती है। ये मत समझे दूसरे के प्रति ही होती है। स्वयं के प्रति भी ईमानदार नहीं हो तो दूसरे के प्रति ईमानदार कैसे रहोगे? बिल्कुल क्यों नहीं बनेगा? मायाचारी तो मायाचारी है, सीधी सी बात है। तो वो क्यों नहीं आए? ऐसा क्षमता तो थी आपके पास, बहाना बना दिया आपने, ऐसा हो गया, जबकि आप काम कर सकते थे। अब चलिएगा, मनुष्य आयु के आश्रव के कारण। किसके आश्रव के कारण? मनुष्य आयु के। अब मनुष्य कैसे बने आप? चाहे स्त्री पर्याय में हो, चाहे पुरुष पर्याय में हो, ये मनुष्य आयु ही कहलाती है। कौन सी आयु कहलाती? मनुष्य आयु कहलाती है। अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। सुन रहे आप लोग कि नहीं? यदि आप मनुष्य बने हो तो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। और भी दूसरा सूत्र आता है, स्वभाव मार्दवम छे। स्वभाव से ही मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता स्वभाव से मार्दव कहलाती है।
यानी स्वभाव किसी ने उपदेश नहीं किया, पर इस स्वभाव से आप विनयशील हो। कैसे हो? आपके कोमल परिणाम है, आप अहंकार नहीं रखते, और अल्प परिग्रह है और अल्प आरंभ है। इससे आपको मनुष्यायु मिली। समझो आपका पुराना इतिहास अच्छा है। आप मनुष्य पर्याय में हो कि नहीं हो? तो पहले आप अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाले थे और अहंकारी नहीं थे। ये तो मैं बता सकता हूँ आपको, डंके की चोट पर गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आगम के अनुसार दे सकता हूँ। आगम में लिखा है जो आज मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ है, पहले वह अल्प आरंभ अल्प परिग्रह वाला था और मृदु स्वभाव वाला था। अब भले वह अहंकार कर ले और बहुत परिग्रह और बहुत आरंभ कर ले, ये बात अलग है, लेकिन पहले जो था अभिमानी नहीं था। तभी तो कौन मिला वो, कौन बना वो? मनुष्य बना है। समझ आ रहा है ना? चाहे स्त्री पर्याय में आया हो चाहे, हाँ ये बात अलग है, जो भी स्त्री पर्याय में आया है तो मिथ्यात्व के साथ आया। किसके साथ आया? क्योंकि स्त्री पर्याय में जन्म लेना मिथ्यात्व है, यानी मिथ्यात्व के बिना स्त्री पर्याय नहीं मिलती। मिथ्या दृष्टि, अब ये कह लें, उल्टा कह लें, सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता। समझ गए ना? हाँ, सब कुछ करने के बाद ये तो किया, अल्प रहा, आरंभ रहा, परिग्रह अल्प रहा, अहंकार भी नहीं किया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हो पाया, नहीं हुआ। तभी तो आकर के यहाँ मनुष्य हो सकता छूट गया होगा, लेकिन पंचम काल में जिसने भी जन्म लिया वो सब मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया, पुरुष ने भी। सुनो 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 सुनो, पहले सम्यक दर्शन रहा होगा लेकिन छूट गया। मर्द जैसे यहाँ जन्म लिया उस समय मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लिया, चाहे वह आचार्य भगवंत हों, चाहे कुंद कुंद हों, चाहे समद्भद्र आचार्य हों, चाहे कोई भी आचार्य हों, वर्तमान में भी कोई भी, जो ही पंचम काल में जन्म लिए हैं सबने मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया। इसलिए आचार्य भगवंत जन्म जयंती मनाने का निषेध करते थे। जन्म जयंती मत मनाओ, दीक्षा दिवस मनाओ। भगवान महावीर का नहीं, वो तो सम्यक दर्शन के साथ ही था, अगर सम्यक दर्शन के साथ ही आते नियम से। जो वर्तमान में मुनि हैं, आर्यिका आदि हैं, उन सबका जन्म जयंती का निषेध क्यों करते? क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया। यदि हम जन्म जयंती मनाएंगे तो मिथ्यात्व का समर्थन हो जाएगा, इस अपेक्षा से। बिल्कुल। इसे तो कह रहा हूँ मैं आपसे, वो आपकी पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थहीनता है। पूर्व जन्म में तो आपको सब कुछ अच्छा दिया, इसे तो कह रहा हूँ कि आज वर्तमान में पहले आपने अच्छा किया था, ये तो गारंटी है, तब तो आप मनुष्य बने। अगर अब अहंकार कर रहे हो, अधिक परिग्रह रख रहे, अब आगे की मेरी गारंटी नहीं है। नहीं, पूर्व जन्म का कुछ उदय भी हो सकता है और अभी वर्तमान की पुरुषार्थहीनता भी हो सकती है। समझ गए ना? हाँ, कुछ बच्चों की बचपन से ही बहुत इकट्ठा करने की इच्छा होती है, परिणाम हो जाते उस समय। थोड़ा बहुत तो रहता है, मनुष्यायु तो बांध ली, हाँ, लोभ नहीं छूटा, थोड़ा बहुत लोग बना रहा, ये सब चीज़ें रहती हैं। अब मृदु होना भी जरूरी है मनुष्य बनने के लिए। कौन सा स्वभाव होना चाहिए? मृदु। कोई बताए ना, विनयशील, अपने आप हाथ जुड़ जाएं, अपने आप विनय से बात करें, इस स्वभाव से होना चाहिए, मृदुता उसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर बात आई है कि स्वभाव मार्दम चे शब्द भी दिया, चे से ये भी ले लेना, स्वभाव की मृदुता से मनुष्य और देव दोनों आयु का आश्रय होता है। अहंकार कम करने से देव भी बन सकते और मनुष्य भी बन सकते हैं, इसलिए अहंकार कम हमेशा रखना चाहिए। अब आगे आता है कि आखिरकार यह जो जीव होता है वह देवायु का आश्रय कैसे करता है? सराग संयम संयमा संयम अकाम नजरा वाल तपांसी दैवश्य। अब कोई जीव देवायु का आश्रय किन किन के बल पर कर लेता है? किसी एक के बल पर, ये सारी चीज़ें होने के बल पर, ऐसा तो सराग संयम,
संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देवायु के आश्रय के कारण हैं। समझ गए? हाँ, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। हाँ, बाल तप का अर्थ मिथ्या तप नहीं मानना इसका। बाल तप का अर्थ एक प्रकार से सोपयोग में रहने वाले मुनिराज की बात कहना। बाल तप माने अज्ञान मिथ्या दृष्टि का नहीं। कहीं कहीं बाल तप उनको भी कहा है जो शुद्धोपयोग से सोपयोग में आ गए, ऐसे मुनिराजों को भी कहा है। हाँ, वरना बाल तप करने वाले तो नीचे भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक आदि में भी जाते हैं। यदि रूल्स बनाते हो कि बाल तप वाला स्वर्ग जाता है तो वह वो मान के चलो जो सोपयोग में है। कौन से उपयोग में है? सोपयोग, शुद्ध उपयोग में नहीं है। लेकिन मिथ्यात नहीं लेना। मिथ्या दृष्टि का तप बाल तप नहीं है यहाँ पर। क्योंकि क्या यहाँ मरण की बात नहीं कही जा रही है, जीवन में क्या पालन किया उसकी बात की जा रही है। बाल बाल मरण अलग चीज़ है। बाल मरण 5 प्रकार का मरण नहीं पढ़ा रहे अभी हम देवायु के आश्रय का कारण बता रहे हैं। हाँ, कहाँ घूम रहे हो आप लोग? चश्मा लगाने के बाद घूमो मत। समझ गए? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देवायु के आश्रय के कारण है। किसके कारण है? देवायु के आश्रय के कारण है। बस ये समझा रहे थे हम आपको कि अध्यात्म ग्रंथों में शुद्ध उपयोग से सोपयोग में आना बाल तप कहा है, किंतु मिथ्या तप का नाम बाल तप नहीं है। कहीं कहीं मिथ्या तप का नाम भी बाल तप आया है, ऐसा भी आया है। सुन रहे हैं? मिथ्या तप का नाम बाल तप है। ये भी हम ले सकते हैं। कोई अन्य मतावलंबी हैं, मिथ्या तप तप रहे हैं, तो वह भी स्वर्ग जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग जा सकते हैं। बाल तप के 2 मायने, एक तो सोपयोग में आए मुनिराज, दूसरे मिथ्या तप तपने वाले भी आ सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी स्वर्ग चले जाते हैं। मिथ्या तप तपने वाले भी बाहर में स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं। इसलिए कोई पंचाग्नि तप तप रहा है, कुछ तपस्या कर रहा है आदि आदि, कोई जल समाधि लगाए हुए है आदि आदि, ये भी सोपयोग में जैसे रहते नहीं हैं, फिर भी मान के चलो ये भी स्वर्ग पहुंच जाते हैं। समझ गए? तो बाल तप का पर मिथ्या दृष्टि का तप भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिथ्या दृष्टि की तपस्या भी स्वर्ग दे जाती है। क्यों? अब कोई मुनिराज बनते हैं और अभव्य हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, 9वें ग्रीव तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते? 9वें ग्रीव तक। ये सब बाहर की तपस्या का फल है। भले अंदर श्रद्धा नहीं है तो भी बाहर की तपस्या निष्फल नहीं जाती। इस प्रकार से ये फल प्राप्त हो जाता है। अब समझेंगे ये क्या चीज़ है। और सम्यक्तम च भी आता है। सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण है। सम्यक दर्शन तो है ही देवायु के, उसको अलग से लिया। कैसा लिया? सम्यक्तम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय का कारण हुआ करता है। अब सामने वाला पूछता सराग संयम क्या है? तो 6ठे गुण स्थान तक सराग संयम चलता है। फिर 7म में वीतराग संयम आ जाता है। संयमा संयम, संयमा संयम 5म स्थान वाले वृत्ति, श्रावक, श्राविका, एलक, क्षुल्लक, आरिका, ये सब संयमा संयम में आ जाते हैं। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का अर्थ होता है बिना प्रयोजन समता पूर्वक सहन करने से जो निर्जरा होती है उसका नाम अकाम निर्जरा होता है। बिना प्रयोजन समता पूर्वक सहन करने से जो निर्जरा होती है उसका नाम क्या है? अकाम निर्जरा। एग्जाम्पल, जैसे कोई जेल में है, वह ब्रह्मचर्य पाल रहा है, पाल नहीं रहा है, बिना प्रयोजन पालना ही पड़ रहा है। रूखा सूखा खा रहा है, सहन कर रहा है, भूख प्यास सह रहा है, लेकिन समता के साथ सहता है तो अकाम निर्जरा है। वहाँ भी कैसे सहना पड़ेगा उसको? समता के साथ। अब आपके एग्जाम्पल दे दें, ठीक है ना? आप एयरपोर्ट पर आ चुके हो, ठीक है ना?
अब आपको लग रहा है कि मैं 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना, और मुझे शाम को अंथऊ मिल जाएगी, शाम का भोजन, आपका रात्रि भोजन तो आ गए, शाम को मुझे भोजन मिल जाएगा। आप बाहर निकल के आए, आपको ऑटो भी मिल गई, इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था, आपको 1.5 घंटा लग गया, लेकिन आपने त्याग नहीं किया उस समय, बिना प्रयोजन आपने सहन कर लिया। यदि त्याग कर देते तो कहीं नहीं, क्या नहीं कर पाए तो अब समतापूर्वक सहन कर लिया, स्वकाम नजरा जैसी हो गई। समझ गए? त्याग नहीं था लेकिन त्याग हो गया अब तो, और त्याग कर देते तो अलग ही बात थी। समझ आ रहा? तो ये काम नजरा कहलाती है। फिर इसके बाद आता है बाल तप, मैंने आपको समझा दिया, मिथ्या तप भी कहलाते हैं, ऐसे तप करना, ये भी क्या है, बाल तप है। ये भी क्या कराते हैं, देवायु का आश्रव कराते हैं, क्योंकि उस समय उसके भाव भोग के नहीं हैं, तपस्या के हैं। किसके हैं? तपस्या के हैं। और सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। अब यहाँ पर प्रश्न रखा कि सम्यक दर्शन को अलग सूत्र से में क्यों रखा, अलग से क्यों कह रहे हैं आप सम्यक दर्शन को? क्योंकि सम्यक दर्शन जो है मनुष्य एवं त्रियंचों का जो सम्यक दर्शन है, उससे वैमानिक देवों की ही आयु का आश्रव होता है। उसी प्रकार सराग संयम और संयमा संयम से भी नियम से वैमानिक देवों की आयु का आश्रव होता है, किंतु सम्यक्त के अभाव में सराग संयम और संयमा संयम नहीं हो सकते, ये भी नियम है। सम्यक दर्शन के अभाव में ना तो पंचम स्थान हो सकता, ना छठा हो सकता है। समझ रहे? इससे उसको अलग से रख दिया, अलग से बता दिया। और जब भी सम्यक दृष्टि जीव जन्म लेगा तो वैमानिक देव बनेगा, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी नहीं बनेगा। कौन सा नहीं बनेगा? व्यंतर और ज्योतिषी नहीं बनेगा। बाल तब वाला बन सकता है, क्योंकि वह मिथ्या दृष्टि है। एक सूत्र आया, निस्सील व्रतत्वम च सर्वेशाम, जो सील और व्रत से रहित है वह किसी भी आयु का आश्रव कर सकता है। समझ गए ना? रहित है तो भी शुभ परिणाम के बल पर वह देवायु ही बांध लेता है। भवनत्रक में जन्म ले ले, है ना, व्यंतर बन जाए, भवनवासी बन रहा है, ज्योतिषी बन जाए, तो भी देवायु कहलाती है। भले वह दुर्देव कहलाती है, पर कहलाती तो है। समझ आ रहा है ना? इस प्रकार से ये सारा का सारा आगम में प्रमाण मिलता है आयु कर्म के बंध का। हमने समझ लिया चारों आयु का आश्रव। अब देखिए मनुष्य आयु में जो अपन ने बताया यहाँ पर पढ़ा है, अल्पारंपरिक आदि तो है ही, लेकिन सुनो, अच्छे सुनो, अब भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच कौन बनता है, ये भी समझ लो अच्छी तरह से। भोग भूमि का त्रियंच और मनुष्य कौन बनता है? तो मात्र कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच ही भोग भूमि में जाता है। क्या कंडीशन है? मात्र कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच ही भोग भूमि में जाता है। पहला पॉइंट, किसके बल पर जाता है? दान के परिणाम से। किसके परिणाम से? दान के परिणाम से जाता है। मात्र कर्म भूमि का मनुष्य त्रियंच ही भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बन सकता है। अब देखिए, दान का फल तो स्वर्ग और मोक्ष है। क्या कह रहे हैं हम? दान का फल तो स्वर्ग और मोक्ष है। अब भोग भूमि कैसे? स्वर्ग और मोक्ष बिना दान दिए भी जा सकते हो, मुनि बन करके सीधे, लेकिन भोग भूमि में बिना दान के नहीं जा सकते। उसमें एक ही मात्र कारण बताया। अब देखिएगा, प्रश्न उठता है, आपने कहा सम्यक दृष्टि जीव देवायु का आश्रव करता है। अब भोग भूमि कैसे जा रहा है? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है। कौन है? मिथ्या दृष्टि जीव है। उसने मनुष्य त्रियंच आयु का आश्रव कर लिया। क्या कर लिया? अब दान भी दे रहा और सम्यक दृष्टि भी हो गया, तो उसे भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच बनना पड़ेगा। अभी वो कर्म भूमि का बन सकता था। कहाँ का बन सकता था? कर्म भूमि का। लेकिन उसने दान दिया, सम्यक आदि प्राप्त कर लिया, इतनी उसको फैसिलिटी मिल गई, तो वह कर्म भूमि का न बन के कहाँ बन जाएगा? भोग भूमि का। इसे फैसिलिटी क्या मिल गई
क्योंकि नियम से भोग भूमि से अब देव में ही जाएगा। ये भी नियम है, ये भी नियम लिख लो। भोग भूमि का मनुष्य त्रियंच नियम से देवायु में ही जाता है। किस में जाएगा? देवायु में ही जाएगा, ये भी नियम है। पुण्य का फल भोग रहे, बिल्कुल 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 पुण्य का। अभी 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 उसका खत्म नहीं होता पुण्य। दान का इतना फल है कि भोग भूमि का सुख भोगने के बाद खत्म नहीं होता, उसको स्वर्ग मिलता है। नियम है, भोग भूमि वाला जीव नियम से स्वर्ग जाएगा। मिथ्या दृष्टि लिखो, मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में जाएगा। भवनत्रिक समझते हो? भवनवासी व्यंतर जोशी में। और सम्यक दृष्टि है तो दूसरे स्वर्ग तक। कहाँ तक? इससे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि संयम आदि कुछ पालन है ही नहीं, वहाँ पर भोग हैं। तो पहले दूसरे स्वर्ग तक। कहाँ तक? सम्यक दृष्टि जीव दूसरे स्वर्ग तक। कहाँ का? भोग भूमि का। ठीक है, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, सम्यक दृष्टि है तो दूसरे स्वर्ग तक, और मिथ्या दृष्टि है तो भवनत्रिक में। ठीक है, ये नियम है। अब देखिए, आप लोग दान दे रहे हैं, सम्यक दृष्टि है तो स्वर्ग, ठीक है ना। इस काल में मोक्ष तो है नहीं है तो स्वर्ग। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो दान के परिणाम से भोग भूमि का सुख तो प्राप्त हो ही जाएगा, और वहाँ से स्वर्ग। समझ गए? फिर आके मनुष्य बन करके अपना कल्याण कर लो। मिथ्या दृष्टि जीव नहीं, जो दान देता है, भले वो मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, ऐसा बोलो, फिर तो मोक्ष स्वर्ग जाएगा, और मुनि बनेगा तो मोक्ष जाएगा। सम्यक तो नहीं है तो वह मनुष्य और त्रियंचायु का आश्रव कर लिया तो कहाँ जाएगा वो? हाँ, मिथ्या दृष्टि दान देने वाला स्वर्ग भी जाएगा। लेकिन यदि मान लो किसने त्रियंच और उसको फैसिलिटी क्या मिल गई, उसे त्रियंच की आयु बांधी थी, लेकिन यहाँ का त्रियंच बन के कहाँ का हो गया? यहाँ का मनुष्य ना होकर कहाँ का हो गया? और वहाँ से नियम से कहाँ जाएगा? स्वर्ग जाएगा। समझ गए ना? ये है उसका परिणाम। हाँ, जो भोग काल होता जहाँ पर, वो भोग भूमि कहलाती है। समझ गए ना? उत्तम मध्यम जघन्य, समझ गए ना? ये भोग भूमि की व्यवस्था चतुर्थ काल के पहले होती है। चलिए कर लें अब। कौन सा मध्यम वाला? अभी ये पंचम का, अभी तो एक इसके बाद जो है ना, पंचम काल छठा काल आएगा, छठा काल के बाद फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा। सब लोग चलिए, बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो दो, हे जिन वाणी भारत